देश का युवा, देश का वो भविष्य, ना जाने कितनी सरकारें कितनी योजनाएं लेकर आती है युवाओं के लिए। कहा जाता है कि देखिए यही तो देश का भविष्य है, लेकिन आज के समय में देश का युवा किस स्थिति में रह रहा है, वो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स किस हालत में रह रहे हैं, किस जर्जर हालत में रह रहे हैं, ये बताने के लिए न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। और वही ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर अब से कुछ ही दिनों पहले 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, और दम घुटी तो वो सिर्फ पानी की वजह से। वो पानी जिसके लिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन उस जल ने किस तरीके से उन 3 बच्चों की जान ले ली ये हर कोई जानता है, लेकिन उसकी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर प्रशासन और सिस्टम की निकलकर सामने। लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये देश का युवा जो है किस स्थिति में रह रहता है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। दरअसल हम करोल बाग के एक पीजी में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन 2 बेड यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगे हुए नजर आएंगे। अब आप ऐसे में समझ लीजिए कि आखिर 2 लोग जो हैं इस जगह पर रहते हैं। और इसके बाद आप इस छत पर नजर डालिए। इस छत पर नजर डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ जरूर कोशिश की गई है कि ईंट यानी कि दीवार से जो है ये बनाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ जो है कुछ नहीं पता है कि अगर कभी भी जो है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में भूकंप आ जाए या बारिश हो जाए तो कैसे निपटा जाएगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं मैं उनसे एक बार बातचीत कर लेती हूँ। कितना किराया दे रही है आप यहाँ पे? 8,500। 8,500। 2 लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, यानी मतलब 17,000। 17,000। अच्छा, ये बताइए कि ये प्लाईवुड का जो है बना हुआ है, दिक्कत नहीं होती इससे? नहीं, वो है ना, हम डरते हैं कभी कुछ ऐसा मतलब वो होता है तो। पानी बारिश से कोई दिक्कत? हाँ, जब बारिश हो रही थी ना, यहाँ थोड़ा सा पानी गिर रहा था। बारिश से पानी गिरता है। हाँ। तो कभी कंप्लेन वगैरह इस चीज को कि मकान मालिक आके कभी देखता है यहाँ पे? हाँ, मकान मालिक से बोले थे तो हमने एक दिन तो कोई पेंट है ऐसा बोला, फिर दूसरे दिन पानी नहीं आया, फिर 2-3 दिन हुआ और एक दिन फिर बारिश होने लगी थी। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? किस चीज की तैयारी कर रही हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी कर। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ती है? दृष्टि आईएएस। लेकिन दृष्टि आईएएस तो बंद हो चुका है। हाँ, अभी तो हमारे अपना तो अब कैसे तैयारी करेंगे आगे की? आगे की तैयारी कैसे करेंगे अब? पता नहीं, अभी इंस्टीट्यूट वाले कुछ बोलेंगे। अच्छा, कितनी फीस देते हैं आप लोग दृष्टि आईएएस की? हमारी जो जीएस फाउंडेशन है ना, उसमें 1.50 लाख है पर महीना? नहीं, एक साल का। हाँ, मतलब आप ये समझिए कि 1.5 लाख रुपए फीस जो है दृष्टि आईएएस वसूलता था। और बेसमेंट में आपके कोचिंग कहाँ पे था, कोचिंग इंस्टीट्यूट? ये यहाँ करोल बाग वाले में। तो आप ये समझिए, और वो क्या बेसमेंट में था किसी? नहीं, ये वाला करोल बाग बेसमेंट में नहीं था। तो आप ये समझिए कि आखिर किस स्थिति में जो है हमारा देश का युवा रह रहा है। ये वो बच्चे हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं आप? मैं ना क्लास जाती हूँ, फिर क्लास तकरीबन कितने घंटे? ये 7-8 घंटे पढ़ लेती हूँ। 7-8 घंटे। आप ये समझिए कि 24 घंटे में से बच्चे जो है कम से कम 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। कोचिंग में 7-8 घंटे पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है इस तरीके की जर्जर स्थिति में जो है इन बच्चों को रहना पड़ रहा है। शायद इनके माँ बाप ने भी नहीं सोचा हो कि आखिर इस स्थिति में जो है वो बच्चे रह रहे हैं। और भी तस्वीर आपको पीजी के दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से स्थिति में जो है यहाँ के युवा रह रहे हैं। पीजी की हालत कैसी है करोल बाग में वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही पीजी है जहां से बच्चे आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो है प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। लेकिन आप ये हालत देखिए। दरअसल इस बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग करीबन रहते हैं, और इतना ही नहीं, एक गेट जो है, सिर्फ एक गेट है, यानी कि कोई इमरजेंसी गेट नहीं। और आप देखेंगे, देखिए सीढ़ी का रास्ता इतना है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मेरी बॉडी के हिसाब से देखिए, और अगर एक शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है तो 2 लोगों से ज्यादा, पतले लोगों से ज्यादा जो है एक साथ नहीं निकल सकते। यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो शायद एक शख्स ही जो है यहाँ पर निकल पाएगा। अब इसके ऊपर 5 फ्लोर और है, तो ऐसे में समझिए कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनी तो यहाँ पर जो है 50 से 60 लोग जो है वो किस तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इंतजाम की बात तो की जाती है, लेकिन किस तरीके से जो मालिक हैं, पीजी का ये जो बड़ा नेक्सस चल रहा है करोल बाग में, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियां इस बात को बताती है कि अगर ऐसे में कोई इंसान यहाँ पर फंसता है तो मात्र ये 5 सीढ़ियां नहीं होंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है करीबन 5 फ्लोर और है, और जिसमें 50 से 60 लोग रहते हुए बताए जा रहे हैं। करीबन 40 से 50 जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं, और यही वजह यहाँ पर जो है वो तैयारियां करती है। और सिर्फ एक ये इमरजेंसी गेट है, यानी कि एक ये गेट कह लीजिए, इसे इमरजेंसी गेट कह लीजिए, लोकल गेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ एक ये गेट है जहां से लोग आ और बाहर जा सकते हैं। दिल्ली, जिसे सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जाता है, दिल्ली वो जगह जहां से देश के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, दिल्ली वो जगह जहां से मान लीजिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कश्मीर, कन्याकुमारी, ना जाने कहां कहां से बच्चे आते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं
कि आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। जब 3 लोगों की जान गई तब जाकर एमसीडी, प्रशासन, सरकारें जागी, लेकिन क्या उससे पहले किसी ने भी ये सवाल किया कि आखिर ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे कहाँ रह रहे हैं, आखिर ये किस हालात में तैयारियां कर रहे हैं, और ये जो पीजी को लेकर बड़ा सा नेक्सस चलाया जा रहा है, 10-10, 15-15 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। और इसीलिए सच्चाई दिखाने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड पर मौजूद है। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल देखिए, ये आप एक तस्वीर देख पाएंगे, सिर्फ एक बेडरूम है और ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे दोनों हाथ को अगर मैं यहाँ पर माइक रख दूं तो शायद ये देखिए मेरे दोनों हाथ भी जो है यहाँ पर छोटे पड़ जाएंगे। मेरी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 फुट का इंसान है तो वो शायद इस बेड पर सो भी नहीं सकता। इस रूम में आपको कोई भी विंडो नजर नहीं आएगा, कोई खिड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चे यहाँ पर 15-15, 17-17 घंटे पढ़ते हैं और ऐसे में समझ लीजिए एक सिर्फ गेट है, उसको आप इमरजेंसी गेट कह लीजिए, उसको आप नॉर्मल गेट कह लीजिए, और इस बिल्डिंग में करीबन 50 से 60 बच्चे जो है रहते हैं। अब आप ये समझिए कि ये देश का भविष्य है, जो IAS IPS बनने वाले हैं, आगे जाकर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले हैं। लेकिन स्थिति देखिए, सिर्फ थोड़ी सी जो जगह बची है वो किताबें रखने के लिए बची हुई है, एक लैपटॉप है, एक टेबल है। किसी के माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि वो शायद ऐसे रहते हैं। इतना ही नहीं, अब मैं आपको आगे और लिए चलती हूँ, क्योंकि देखिए दरअसल ये सिर्फ इतना सा दरवाजा नहीं है, यहाँ पर इसी गैलरी में आपको 2 से 3 घर जो है नजर आएंगे। जिसका ये रूम है, मैं एक बार उसको भी बुलाती हूँ। ये जिसका रूम है, एक बार इधर आइए, एक बार इधर आइए। ये वाला कमरा किसका है? इस रूम का रेंट कितना है? इस रूम का रेंट, इस वाले कमरे का रेंट कितना है? फिर भी लगभग 8,000। आप समझिए 8,000 का कमरा। ब्रोकरेज भी जाता है आप लोग का विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये समझिए 8,000 का कमरा बिना बिजली के। ये वो दिल्ली है जहां पर फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया जाता है। 8,000 में बिना जो है बिजली के लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब मैं आपको एक और कमरा दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद उससे बड़ा कमरा होगा, लेकिन बावजूद इसके एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें मेरे दोनों हाथ जरूर आ जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए थोड़ा बड़ा कमरा है तो पैसे भी थोड़े ज्यादा होंगे। कितना रेंट है इसका? 12K। यानी कि अगर वो मान लीजिए 6 फुट का कमरा है तो ये शायद 8 फुट का होगा। 2 फुट के जो है 4,000 रुपए बढ़ जाते हैं। ब्रोकरेज दिया था आपने? नहीं, ये डायरेक्ट हमने ये टेलीग्राम डायरेक्ट लिया था। बिजली बिल कितना आता है आप लोगों का? अराउंड 2000। अराउंड 2000। पानी का भी अलग देना पड़ता है? नहीं, पानी नहीं। पानी का, खाने पीने का क्या करते हैं आप लोग? बाहर में से वहाँ करते हैं। बाहर मेस है। और मेस का कितना किराया जाता है? 4000। 4000। यानी कि आप समझिए 12,000 प्लस 4,000 मेस का और 2,000 आपके इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि करीबन 18 से 20,000 रुपए आप हर महीने का। लाइब्रेरी का भी 3,000। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ बैठ के हमने देखा कि आखिर बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे और 3 बच्चों की मौत हो गई। आपकी जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है? बेसमेंट में? वो भी बेसमेंट में, सारे बेसमेंट में? वो भी पूरी ओरेन में बेसमेंट ही, आपको ही पता है, मुझे भी पता है। 95%। तो अभी बेसमेंट में चल रही है वो लाइब्रेरी? नहीं, बंद हो गई है। सारे बंद हो गए। मतलब आज तक जो है चल रही थी। और कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? लगभग 1 साल। 1 साल से। आप ये समझिए कि जैसे ही प्रशासन ने डंडा किया, तुरंत जो है बेसमेंट की लाइब्रेरीज को जो है बंद कर दिया गया। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 कमरे दिखाए हैं, 8,000 और 12,000 का कमरा। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना करीबन 3 से 4 कमरे जो इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे कमरे में बच्चे रह रहे हैं। अब आप एक कमरा और देखिए, यहाँ पर आप आएंगे वेंटिलेशन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक भी खिड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है और पंखे की वजह से ही जो है यहाँ पर क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ये चिमनी का है। वो है अंदर आइए, एक बार अंदर आइए, वॉशरूम की पाइप है। अंदर आइए। आप लोग डरिए मत, आप ही के बाद हम लोग। ये आपका कमरा है? जी नहीं, मेरे फ्रेंड का है। अच्छा, ये कितना रूम रेंट होगा इसका? ये एरिया तो नहीं पता, बट इसका रेंट है 12,000। 12,000 इसका भी। आप ये समझिए 12,000। और ये जो पाइप जा रहा है, युगल एक बार ये पाइप दिखाइए। ये पाइप किस चीज का? ये पाइप है वॉशरूम की। वॉशरूम का पाइप कमरे से जा रहा है? हाँ। तो स्मेल आती होगी, तमाम दिक्कतें, परेशानी, बीमारी हो सकती है। फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अब दिखता है तो थोड़ा सा गंदा लगता है। ये क्या है? ये अब इसके अंदर क्या है, आई डोंट नो। जाहिर सी बात है कि देखिए, हमने आमतौर पर देखा है कि जब इस तरीके से चीजें यहाँ पर लगाई जाती हैं तो कुछ ना कुछ, चाहे पाइप हो गई या तमाम चीजें छिपाने के लिए जो है लगाया जाता है इस तरीके से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब इस रूम का रेंट 12,000 है और ब्रोकरेज इलेक्ट्रिसिटी अलग से आती है। इलेक्ट्रिसिटी कितना जाता होगा? 3,000 अराउंड आती है। 3,000, यानी कि एक कमरे का 2,000, एक कमरे का 3,000। डिपेंड करता है कि एसी कैसे यूज कर रहा है। एसी कैसे यूज कर रहे हैं? ये एसी बाय द वे मकान मालिक लगा के देता है? हाँ, ये मकान मालिक का है। ये मकान मालिक का जी। या और इस पूरे उसमें कितने कमरे होंगे पूरे बिल्डिंग में? 4th फ्लोर तक है। 4th फ्लोर तक है। अब आई डोंट नो कितने। और ऐसे ही छोटे छोटे कमरे बने हुए?
हाँ ऐसे ही, ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे सिंगल रूम ऐसे कैसे रह लेते? कभी अपने माँ बाप को दिखाया आप लोग कि यहाँ पे रह रहे हैं इतनी मुश्किलों में? शर्म की वजह से नहीं दिखाते, शर्म की क्योंकि बोलेंगे कि इतना पैसा दे रहे हैं, इतने मतलब कंजेस्टेड एरिया में रह रहे, इतने छोटे से इतने गंदे एरिया में। लेकिन अगर हम उनके हिसाब से अगर अच्छा रूम लेना चाहें तो वो भी प्राइस 25,000 30,000 के अराउंड जाती है, तो हम लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते। लाइक अ फार्मर फैमिली तो अफोर्ड कर नहीं पाती। वो फार्मर फैमिली यही हम लोग के लिए बहुत मतलब भाग्यशाली है कि हम लोग यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अजीब सी बात है, सोचने वाली बात है कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बावजूद ये बच्चे जो हैं जो दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ एक सेकंड आप इधर आइएगा जरा, ये देखिए सिर्फ एक इंसान जो है इस बेड पर लेट सकता है, उसके बाद खड़े होकर सीधा बाहर जा सकता है, इसके अलावा कुछ जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले शायद मेरे ख्याल से यहीं पर ये भूख लगती है तो खाना बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये किताबें जो है ये इस बात को बताती है कि इस रूम में जो है IAS IPS की तैयारी जो है किस तरीके से की जा रही है। लेकिन प्रशासन को, सरकार को, राज्य सरकारों को, MCD को ये सोचना चाहिए कि अगर इन बच्चों के ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसे में आखिर उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। आगे भी मेरे ख्याल से और कमरे हैं। भैया ये सामने वाला कमरा, शेयरिंग कमरा है, वो शेयरिंग कमरा एक बार खोल देंगे, एक बार खोल देंगे, खोल दीजिए एक बार। ये कमरा बंद है, ये कमरा खोल सकती हूँ मैं? सारी सेम कमरे हैं जी जी बिल्कुल। और देखिए 12,000 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए मैंने कहा ना, 5 करीबन एक ही फ्लोर पर 5 कमरे बनाए गए। और सबसे बड़ी बात है ये देखिए, ये दीवार नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो इस तरफ कोई दीवार नहीं है, सिर्फ लकड़ी का जो है एक प्लाई का बना दिया गया, छोटे छोटे कैबिन्स बना दिए गए ताकि किसी भी तरीके से जो है इनको रूम्स में जो है डाइवर्ट किया जा सके। क्योंकि अगर आप ऐसे नोएडा, दिल्ली, NCR में देखेंगे तो शायद ये 4 कमरे मिला के एक 2 BHK या 1 BHK फ्लैट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ भी देखेंगे ये दीवार नहीं है, ये सिर्फ एक लकड़ी का जो है खड़ा कर दिया है ताकि अब आप ऐसे में समझिए कोई दिक्कत आएगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि गेट तो सिर्फ एक ही है। और ठीक इसी तरीके से देखिए एक और रूम में आपको दिखाती हूँ, ये शायद शेयरिंग कमरा है, ये थोड़ा सा बड़ा आपको नजर आएगा, एक खिड़की यहाँ पर आपको नजर आएगी, लेकिन ये शेयरिंग रूम है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। बच्चे जो है एकदम शायद पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद कितना वैसे रेंट होगा भैया इस कमरे का, एक बार बताएंगे? आगे आके थोड़ा सा आगे, हाँ, हाउ मच रेंट? 11,000 पर पर्सन, हाँ पर पर्सन 11,000। अभी समझिए 11,000 पर पर्सन अगर ये बंदा दे रहा है, यानी कि ये पूरा कमरा जो है 22,000 का पड़ रहा है। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल? It's like per unit 11 rupees. 11 रुपीज पर यूनिट। आप ये समझिए वो दिल्ली है जहां पे तो कहते हैं कि दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, नो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री वाटर। Water is free, but you should pay electricity like 1 unit 11 rupees. एंड हाउ यू guys are taking care of the food? Food actually I will take. I have some Telugu mess, South Indian mess. Okay. Per 3 meal we will pay like 6,500. 6,500। अब आप ये समझिए कि आखिर किस तरीके की स्थिति है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बाहर ले चलती हूँ, क्योंकि अब आप ये 5 कमरे आपने एक फ्लोर पर देखे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी स्थिति आ जाए, मान लीजिए कुछ भी खराब हो जाए, भूकंप आ जाए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बारिश हुई, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तो यहाँ से निकलना तो अमूमन नामुमकिन है। अगर भूकंप आ जाए और अगर इसमें से कुछ गिर जाए तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अंदर वाला अंदर रह जाएगा और ऊपर जो है 4 फ्लोर और है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में जो है बहुत दिक्कतें होंगी। हमारे देश में IAS IPS की कहानियां आपने फिल्मों में, सीरीज में जरूर देखी होंगी, लेकिन वो पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन खाते पीते कहाँ हैं? क्योंकि खाना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जब 12-12, 13-13 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना कहाँ खाते हैं? दरअसल उन्हीं बच्चों ने बताया कि यहाँ पर हम एक मेस में खाना खाते हैं। इस मेस की हालत जरा आप देख लीजिए। साफ सफाई की भी बात करेंगे जरूर, जाहिर सी बात है यहाँ पर हाथ धोने की जो है साफ तौर पर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन ये आप ये देखिए कि पानी कहाँ जा रहा है। ये एक बाल्टी में पानी जा रहा है, जाहिर सी बात है इसे नाली में फेंका जाएगा, लेकिन आप ऐसे में समझिए बीमारियों का घर जिसे कहा जा सकता है ये वहां पर है। अब मैं ऊपर आते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर दरअसल बच्चे खाना खाते हैं, ये वो बच्चे हैं, ये शायद IAS IPS के। भैया यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं रोज? यहाँ पर आ जाते हैं 150 बच्चे आते हैं रोज खाना बना। आप भैया यहीं से IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। आप यहाँ खाना खाने आते हैं? हाँ। खाने की क्वालिटी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा, कितने की थाली मिलती है? ये 60
60 रुपए 60 रुपए की थाली है और क्वालिटी अच्छी मिलती है, साफ सफाई सब कुछ है। मुझे ये बताइए कितनी देर पहले का बना हुआ है खाना? 10 बजे का बना हुआ है। सारा फ्रेश खाना होता है, सारा फ्रेश खाना होता है। और ये सैलेड वैलेड सब आपने ये एक दिन में तो सैलेड खत्म होता नहीं होगा? 3 बजे तक 3 बजे तक सारा खत्म हो जाता है? 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद। दूसरा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी बज रहे हैं 1:15 हो रहे हैं, 3 बजे तक 3 बजे तक आपको लगता है ये इतना खीरा खत्म हो पाएगा? हो जाएगा। अच्छा, आगे आइए जरा, एक बार मैं और तस्वीर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये दाल यहाँ पर बनी हुई है और ये मटर पनीर बनी हुई है। वैसे तो बहुत महंगा है लेकिन सब कुछ, चलिए मैं एक बार अंदर भी देखती हूँ क्योंकि साफ सफाई की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आते हैं हम मेन चीज पर। देखिए, आपने देख लिया, बच्चे कह रहे हैं कि साफ सफाई है, लेकिन क्या बच्चे कभी अंदर झांक के देखते हैं? क्योंकि आप अगर इन बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बच्चे 12-12, 13-13 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर जरा आप सफाई देखिए। ये देखिए, ये वो थालियां हैं जिसमें बच्चे खाते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक जो है रखी हुई है। और सफाई देखिए, कितनी ज्यादा गंदगी, यहाँ पर मक्खियां भिन भिनाती हुई आपको नजर आएंगी। तो बच्चे कहाँ रहते हैं ये तो आपने देख लिया। बच्चों ने कहा बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन क्या आप रियलिटी जानते हैं? आखिर अब ये खाने की रियलिटी देखिए। यहाँ पर इतनी ज्यादा स्मेल है कि दरअसल मुंह ढककर मुझे यहाँ पर अंदर जाना पड़ रहा है। एक बार आप यहाँ पर देखिए, खुले में जो है यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि स्वादिष्ट खाना है। 60 रुपए की बकायदा जो है यहाँ पर थाली दी जा रही है। अब एक नजर आप जरा उस नाली पर डालिए। ये वो थाली है जिसमें बच्चे खाना रखकर खाते हैं। एक के ऊपर 50 थाली आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन उसके आसपास मक्खियां भिन भिना रखी है। जरा इधर आइए भैया, ये थालियां कैसे धोते हैं आप? सरफ से वहाँ है, सरफ से धोते हैं। 50 थालियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई और आप कह रहे हैं कि सरफ से धोते हैं? पानी से धो के लगेंगी। हाँ। उसके बाद सरफ से कब धुल के लगेंगी? जब पूरे थोड़ी तरीके से देर बाद। मक्खियां आ जाएंगी उसके ऊपर दोबारा लगेंगी ना। दोबारा लगेंगी। आप ये समझिए 60 रुपए की थाली दे रहे हो और बच्चों के आप सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। 50 थालियां वहाँ पर पड़ी हुई हैं। एक बार पूछ के देख लो कैसा है, गंदगी है। अरे तो गंदगी तो दिखाई दे रही है ना। कहाँ दिखाई दे रही है? आप ये गंदगी देखिए। आप कैसे कह सकते हो? आप खाना खाओगे अरे जब तो मैं पता कह रही हूँ चलेगा गंदगी दिखाई दे रही है ना। खुले में चावल रखे हुए, आपने ढके तक नहीं है इसको। कौन सी चावल? इधर आइए, ये इधर आइए, ये क्या है? इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, कुछ भी अरे कुछ लगा हुआ नहीं, गिरने तक का इंतजार करेंगे क्या? नहीं होता है ना इसमें। गिरने तक का इंतजार करेंगे? 3 बजे तक खत्म हो अच्छा, जाएगा तो हमारा। 3 बजे तक यहाँ चावल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हम इसको ढकेंगे और फिर शायद यही जो है रात को भी दिया जाएगा। एक बार जरा हटिए, यहाँ पर देखिए, ये सामान देखिए। आप ये समझिए कि ये क्या, ये नाली, एक सेकंड भैया, क्या ये नाली जो है ये किसी भी बीमारी का जो है वो यहाँ पर अंदेशा नहीं दे रहा है? ये जो यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा स्मेल यहाँ पर आ रही है। आप ये समझिए कि ये बच्चे जो है ये खाना खा रहे हैं। अब एक बार इस गली की भी युगल जरा इस गली की भी तस्वीर दिखाई जहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो है। आगे जाके जगह एक बार वॉश बेसिन की भी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि देखिए वॉश बेसिन जहाँ पर जाहिर सी बात है वो बता रहे हैं कि इन बर्तनों को जो है धोया जाता है, लेकिन ये बर्तन यहाँ पर इतने गंदे हैं। अब ये देखिए, ये युगल वॉश बेसिन का हाल आपको दिखा रहा है। जो है गंदगी वहां पर पूरी तरीके से जमी हुई है। नीचे का पाइप देखिए जिस नाली में जा रहा है, वो नाली के पास आपको इतना कूड़ा नजर आ जाएगा कि आप समझ सकते हैं कि ये देश के युवा हैं, ये वो देश के युवा हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार उनसे भी बात करती हूँ। भैया एक सेकंड साइड होइए जरा। भैया एक सेकंड रुकेगा। आप लोग यहाँ रेगुलरली खाना खाते हैं? आपने कभी अंदर का हाल देखा? नहीं आप कभी एक बार आएंगे मेरे साथ? एक बार आप अंदर आएंगे? एक बार आइए, एक बार आइए तो सही, क्योंकि आप लोगों के लिए रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ये बच्चे जो है यहाँ खाना खाते हैं और इन लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। कभी आपने देखा है कि जिस थाली में आप लोग खाना खा रहे हैं, ये थाली जो इस तरीके से यहाँ पड़ी होती है, खाएंगे आप इस थाली में कभी? नहीं, खाएंगे? दोबारा खा पाएंगे आप इस थाली में कभी? वो साफ होता है, अभी ये लोग साफ नहीं साफ, लेकिन 50 थालियां इनके ऊपर ऐसे ये चावल खुले पड़े हुए हैं। हर जगह यही हाल है। हर जगह यही हाल है। मजबूरी में खा रहे हैं, मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। मजबूरी में खा रहे हैं। कभी क्यों ये फूड सेफ्टी वाले या कोई जो है, कभी प्रशासन कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आप ये देख के, ये गंदगी देखकर आप लोग अपने घर में तो ऐसे जाहिर सी बातें नहीं खाते होंगे, तो यहाँ क्यों खा रहे हैं? तो कहाँ खाए इंसान? अब यहाँ ना खाए, यहाँ रह रहा है तो यहीं खाना पड़ेगा। सिर्फ मजबूरी की वजह से खा रहे हैं। हाँ। सस्ती थाली मिलती है इसलिए। 60 रुपए की थाली सस्ती है आप लोगों के लिए? हाँ, 60-70 यही रेट है हर जगह। यही रेट है, ये सस्ती थाली है। तो देखिए सच बात है कि ये बच्चे हैं जो यहाँ पर एक सपना लेकर आए हैं, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लेकिन इस गंदगी में खाना खाना जो है उनकी मजबूरी बन चुकी है। अब ये तस्वीर जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए, प्रशासन को देखनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर आकर जो है कभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं देखा है कि आखिर किस तरीके से खाना परोसा जा रहा है इन बच्चों को। ये वो बच्चे हैं जो आगे, जिनके ऊपर शायद आगे चलकर आप भी कोई ना कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
अवैध तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये आपको लग रहा होगा मैं किसी घर में मौजूद हूँ। दरअसल मैं किसी घर पे मौजूद नहीं हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये सुनिया IAS नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो अवैध तरीके से जो है यहाँ पर चल रहा है। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है पूछ सके कि अंदर कोई मौजूद है, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें बताया कि अवैध तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ऊपर भी एक छात्रा रहती है, आप प्लीज एक बार नीचे आएंगी। तो वो हमें बता रही थी कि दरअसल ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या एग्जैक्टली? सुनिया IAS। ये अवैध तरीके से चल रहा है? ये इसका एग्जैक्ट मतलब जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी है, ऐसा मैंने सुना है। अवैध तरीके से चल रहा है। अच्छा, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि अवैध तरीके से चल रहा है और इसका फ्रंट गेट बंद क्यों है? फ्रंट अभी 2 लोग आए थे, मैं जब ऊपर गई, मैं अभी प्रोटेस्ट से आ रही हूँ, तो मैंने देखा कि 2 लोग अंदर घुसे हुए हैं, खोल करके गेट, पीछे से गेट खोले, क्योंकि सामने से तो अलाउड नहीं है, सबको हमने बंद करा रखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो ये अंदर अभी पढ़ाई चल रही है? अभी पढ़ाई तो नहीं चल रही है, लेकिन पता नहीं कुछ तो चल रहा है, क्योंकि 2 लोग आए थे, पीछे की गेट खुली हुई थी। तो ये अंदर इस घर के अंदर जो है इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट है, मतलब इनकी पूरी मेन ऑफिस है, यहाँ से सारे काम होते हैं इनके। यहाँ से सारे काम होते हैं। देखिए, हम बहुत देर से कोशिश भी कर रहे हैं कि खोलने की, हमने बहुत बार जो है बेल भी बजाई है, क्योंकि जैसा बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि दरअसल ये सुनिया IAS जो है यहाँ पर ये अवैध कोचिंग सेंटर है और ये बहुत बड़े गज में जो है अंदर चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने फ्रंट गेट बंद कर रखा है। ये इनका बैक गेट है जिसके जरिए हम आए हैं। बहुत देर से हम कोशिश करें कि कोई जो है गेट खोले, हालांकि अंदर कोई मौजूद है, हमने झांक के जरूर देखा कि एक महिला जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके वो गेट नहीं खोल रहे। अब आप ऐसे में समझिए कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, उन्हें ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई करनी होगी जो घर घर में चल रहे हैं और जो पूरी तरीके से अवैध माने जा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की स्थिति तो हमने देख ली कि आखिर बेसमेंट में पानी भरने से किस तरीके से 3 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी जो है करोलबाग का प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मैंने आपको तस्वीर दिखाई सुनिया IAS की कि आखिर किस तरीके के हालात है, लेकिन उसके ठीक सामने की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। दरअसल ये एक बेसमेंट बताया जा रहा है। अभी तो देखिए, हालांकि अभी ये थोड़ा बहुत जो है खुला हुआ है, बाहर से इसे लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा बायोमेट्रिक जो है लगा हुआ है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए ये पूरी तरीके से इसमें जो है पानी भर जाता है। जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर बंद है, लेकिन अभी देखिए, अभी जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे जो है अंदर नहीं जा पा रहे। अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। एक बार आप इधर आएंगे, आप इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो? जी, मैं इसी लाइब्रेरी पे पढ़ती हूँ। इसमें पानी भर जाता है? हाँ, जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश होती है, तो इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। तो जो शनिवार को हादसा हुआ उस दिन तो करोलबाग में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, तो क्या यहाँ पे भी भरा था? हाँ, थोड़ा पानी यहाँ भी भर गया था, और जैसे ही पता चला तो सारी पुलिस चेक कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया, बोर्ड हटा दिया और तुरंत लाइब्रेरी बंद कर दिया। हमारा सामान अंदर में, और हम कब से ओनर को भी फोन कर रहे हैं, प्लस केयर टेकर उनको भी। इंस्टीट्यूट का है ये इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये लाइब्रेरी। क्या नाम है लाइब्रेरी का? अक्षित लाइब्रेरी। अक्षित लाइब्रेरी। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि मैंने इसमें देखा कि यहाँ पर अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ है। बायोमेट्रिक अंदर में लगा हुआ है। बायोमेट्रिक जब ऑन होता है तभी आप अंदर या बाहर आ सकते हैं। तो जो हमने देखा राउत इंस्टीट्यूट में, क्या वहाँ पर भी बायोमेट्रिक लगा था? हाँ, वहाँ भी बायोमेट्रिक लगा था, और लाइट गोल होने के कारण बायोमेट्रिक ऑन नहीं हुआ, तो इस वजह से बच्चे पूरे स्टक हो गए अंदर पे। आप ये समझिए कि ये अगर गेट खोल भी दिया जाए, मान लीजिए अगर आप ये गेट खोल भी दे रहे हैं, और अगर पानी जिस तरीके से कोई 12 फीट की बात करें तो ये गेट आराम से 12 फीट का जो है होगा। अब आप ऐसे में समझिए कि अगर आप अंदर जाएंगे तो इतनी जगह जो है अंदर किसी के लिए आपको नहीं दिखाई देगी कि बाहर जो है शख्स भाग के आ सके। और यही वजह है कि बायोमेट्रिक जब लगा हुआ था, ठीक ऐसी स्थिति जो है वो राउस इंस्टीट्यूट में भी थी, यानी कि जैसे ही पानी भरा बायोमेट्रिक जो है वो लॉक हो गया था पूरी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलता है, जिस वजह से बच्चे जो है वो बाहर नहीं आ पाए थे। मेरे एक और सवाल का जवाब यहाँ पर दीजिएगा, जब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपने कभी देखा है कि बारिश में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है? आप लोग को ऐसी कभी सिचुएशन का? जी जी जी, हमेशा अगर जैसे ही बारिश होती है, यहाँ से पूरी ऐसा लगता है कि जैसे नाला बह रहा है, और सारे वायरिंग जो है बाहर में, कभी भी किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, और यहाँ प्रशासन चाहती है कि ये सारी चीजें दब जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लाइब्रेरी जो है चल रही है, लेकिन आप, हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की हालत ऐसी है, लेकिन आप ये तारों का झुंड देख सकते हैं। हालांकि मैं इसकी तस्वीर आपको अलग से भी जरूर दिखाऊंगी, लेकिन आप ऐसे में देखिए यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम तो खराब है ही है, लेकिन बिजली विभाग का काम भी यहाँ पर देखिए कि आखिर स्थिति जो है वो किस तरीके से है। एक के ऊपर एक तार जो है उलझा हुआ है, कोई भी जो है ये पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर ये जो बिजली का तार है वो इस घर का है या दूसरे किसी घर का है। आप लोग को पता है आपका बिजली का तार कौन सा इनमें से? नहीं पता है आप लोग को? आपको पता है आपका बिजली का तार कौन सा इनमें से? नहीं पता, किसी को नहीं पता है। लाइब्रेरी में भी यही हाल है, लाइब्रेरी का सारा वायर ओपन है, सारा वायर ऊपर है। आप ये समझिए
सबसे पहले अगर बारिश का पानी आता है तो करंट फैलने का जो है डर बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये हालत सिर्फ इधर की नहीं है, आप जहां तक नजर डालेंगे देखिए इस तरीके से ये देखिए, मैं आगे अगर आपको यहाँ पर ले चलूं, युगल थोड़ा सा कैमरा जूम इन करके दिखाइए, वो देखिए वो तस्वीर देखिए जहां पर आपको रूम्स, हाई रूम्स लिखा हुआ नजर आएगा। ये वो तस्वीर है करोल बाग जैसा इलाका जहां पर IAS IPS के जो है बनने के लिए बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन तारों के झुंड में आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मैं एक बार आगे आपको, एक बार युगल यहाँ से आइए, युगल यहाँ से आके एक बार तस्वीर दिखाई, देखिए ये दरअसल तारों का वो झुंड जहां पर ये पूरी कॉलोनीज का जो है जाहिर सी बात है बिजली जो है यहाँ पर जाती होगी, लेकिन बिजली विभाग को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे में चाहे बारिश हो या कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो ऐसे में इस बिजली के तारों का क्या होगा। क्या कोई भी जो है यहाँ पर ये समझ पाएगा कि आखिर कौन सी तार किसकी है, और अगर एक भी तार में करंट फैला तो ऐसे में यहाँ पर करोल बाग में क्या स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं, यहाँ पर फैमिलीज भी रहती हैं। ऐसे में बिजली विभाग को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जहाँ पर आपने इतने बड़े रूम्स लगा, इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है रूम्स ही रूम्स, आपको इसके नीचे का ये जो बिजली के तारों का जो गुच्छा आपको नजर आ रहा है, ये बताता है कि आखिर करोल बाग की असलियत क्या है। दरअसल वो बच्चे हैं जो उस गम में बैठे हुए हैं जो शनिवार को हादसा हुआ। ये तस्वीर देखिए जरा, दरअसल ये वही इंस्टीट्यूट है जिसके बेसमेंट में पानी की वजह से, जिसे कहा जाता है जल ही जीवन है, उसी बेसमेंट में डूबकर जो है 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से ये बच्चे लगातार जो है अब इंसाफ की गुहार लगा रखे हैं और ये बच्चे काफी दिनों से जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रखे हैं। आप एक बार ये तस्वीर भी देखेंगे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कोचिंग माफिया, शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो, इस तरीके के जो है तमाम पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। उन्हीं बच्चों से मैं बात कर लेती हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? 4 दिन से। 4 दिन से बैठे हुए हैं। प्रशासन, सरकार कोई आ रहा है बात करने के लिए? आप देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं और हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। लाइक थोड़ा टेंट वेंट तो होना चाहिए ना, जैसे नेता लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं या फिर वो लोग अपने रैली करते हैं तो उनके प्रॉपर टेंट्स होते हैं, हमारे लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। इवन हमारे स्टूडेंट्स खुद जब ट्राई कर रहे थे टेंट्स लगाने की तो पुलिस अथॉरिटी ने आया और छीन लिया टेंट। उसके बाद वो ले गए साइड में और हम लोग को मिला नहीं। टेंट लगाने की कोशिश की थी, आप ये समझिए 5 मिनट नहीं हुए मुझे यहाँ पर बैठे हुए, मैं पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ। लेकिन आप ये देखिए बच्चे जो इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये बताइए, क्योंकि मैंने अभी पूरा करोल बाग देखा, मैंने देखा बहुत छोटे छोटे कमरे जो हैं, जो पीजीज हैं, वो करीबन 10-10, 12-12, 25-25 हजार के जो है मिल रहे हैं। क्या सच में पूरे करोल बाग की ये स्थिति है? मैम आपको पता है यहाँ क्या होता है? हाँ बताइए ना। जैसे ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देश भर से छात्र आते हैं और उतरते हैं ना, वहाँ से उनका शोषण होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ ऑटो लेंगे, वहाँ भी शोषण, यहाँ पहुँचेंगे ब्रोकर के पास जाएंगे, वहाँ भी शोषण, वहाँ जाके फिर ओनर के पास जाएंगे, रूम ओनर, पीजी ओनर के पास, वहाँ भी शोषण। कोचिंग आएंगे, कोचिंग में भी हेवी फीस वसूली जाती है, वहाँ शोषण। यहाँ उसके बाद लाइब्रेरी जाएंगे, जो भी बेसिक कम्युनिटीज है वहाँ पर बिल्कुल शोषण होना लिखा है स्टूडेंट्स का। और मैम 4थे माले पे वहाँ छोटे छोटे कमरे, बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात मैम। ये सब कब तक चलेगा? हमने झेला 3 साल, हमारे साथ के भाई, छोटे भाई आएंगे वो भी झेलेंगे मैम। मैम इन्होंने भी झेला था, जो मृतक हुए हैं इन्होंने भी झेला था। मैम इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हम यहाँ पर बैठे हैं इनके भी डिमांड से और हमारे भी डिमांड से। अच्छा एक सेकेंड, आप इधर आइएगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए आप लोग भी 4 दिन से बैठे हैं यहाँ पर? हाँ जी। ये आप लोग के क्या लगता है जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? मैं ये क्योंकि पूरा देश ये कह रहा है कि बिल्कुल हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन आप लोग इतनी संजीदगी के साथ 4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम हम तो जस्टिस चाहते हैं, वी वांट जस्टिस टू प्रिवेल। अभी तो हमारा बिल्कुल टाइम होने वाला है अनशन के लिए, तो देयर इज नो टाइम फॉर अस टू। हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे? Yes, we want justice to prevail. In 15 minutes, we'll be going for a hunger strike. That is, no food, no water till the justice is prevailed. So we want hefty compensation. We will not budge. We want hefty compensation. We want the authorities to be summoned. बट मुआवजे का ऐलान किया गया है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बंद किए जा रहे हैं, जो बेसमेंट में हैं। आप बताइए, हमारे फ्रैटर्निटी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसको आप 10 लाख रुपए दे के कालीन के नीचे दबवा देंगे। हम उसको उठाएंगे जब तक उसके जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमारे लोग जिंदा रहते डिजर्व करते थे, वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को मिलना चाहिए। ग्रीविंग फैमिली के साथ हम हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स दोज पेरेंट्स हैव लॉस्ट, वी आर द वॉइसेस। कितने दिन तक आप लोग अभी और बैठेंगे यहाँ पे? जब तक नहीं मिल जाती। हाँ जस्टिस। आप लोग
कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक मांगे पूरी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो देखिए बहुत कड़ी धूप है, बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, इतनी ज्यादा जो है धूप है कि आप समझिए 5 मिनट में मेरी हालत हो गई है। और ये बच्चे 4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो है टेंट लगाने आए थे, प्रशासन ने टेंट तक ले लिया, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी ये डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर इसी तरीके से डटे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अनुपमा झा, करोल बाग।